ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जासूसी कांड को लेकर सियासत जारी है, जिसको लेकर विपक्ष ने संसद में घेराबंदी की। कांग्रेस ने कहा कि जेपीसी जांच से हकीकत सामने आएगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करें। विपक्ष के आरोपों पर पीएम बोले कि विपक्ष असत्य की राजनीति करती है। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रिपोर्ट क्यों आई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल के सवाल पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। दिल्ली का लाल किला आज से आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के वेदांता अस्पताल में सपा सांसद आजम का हाल जाना। सीतापुर जेल में तबियत बिगड़ने के बाद आजम को वेदांता में भर्ती करवाया गया है। गहलोत कैबिनेट की कल 2 बड़ी बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। पेगासस के मुद्दे पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हल्ला बोला। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जासूसी करवाकर लोगों की निजता का हनन कर रही है। जयपुर में आबकारी दुकानें सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगी। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो करना होगा। कोटा के संतोषी नगर इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कई अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महावीर नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के भांकरी वाला गांव में बारातियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल सवार थे। 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को निजी वाहनों से रोहट अस्पताल पहुंचाया गया है। बूंदी शहर के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने आए चोरों में से एक को महिलाओं ने पकड़ लिया और फिर उसे खंबे से बांधकर जमकर उसकी धुनाई कर दी। वहीं चोर के साथी फरार है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में राजस्थान वेयर हाउस में इन्वर्टर की बैटरियों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक 2 बड़ी बैटरियों में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आज देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। महामारी कोरोना वायरस के चलते इस साल भी ईद सादे तरीके से मनाई जा रही है। ईद के मौके पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अजमेर शहर काजी ने भी अपील करते हुए ईदगाह, दरगाह और मस्जिद में ईद की नमाज नहीं अदा करने और घरों में ही रहकर इबादत करने को कहा है। मथुरा के गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए मथुरा प्रशासन और भरतपुर प्रशासन ने रास्तों को सील कर श्रद्धालुओं को वापस भेजना शुरू कर दिया है। मंगलोर में कार के चालक को हिरासत में लिया गया। उसकी कार को जब्त कर लिया गया। कार चालक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने का आरोप है। गर्मी की मार झेल रहे श्रीगंगानगर वासियों पर आखिरकार आज इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश की बौछारों से आमजन को सरोबर कर दिया। इस बारिश के साथ खेतों में सिंचाई पानी के अभाव में सूख रही फसलों को भी नया जीवनदान मिला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद उज नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 5 लोग फंस गए थे, जिसके बाद तुरंत वायुसेना की मदद मांगी गई। फिर जाकर सभी को वहां से सकुशल निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद आए सैलाब के कारण फंसे 5 ग्रामीणों को बचा लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत और 9 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं भूस्खलन से कई दुकानें, मकान क्षतिग्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया। सोलन के एक ब्रिज में बाढ़ के चलते एक ट्रक फंस गया। करौली के हिंडौन में नई मंडी थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कई प्रकार के पौधे लगाए और पौधों की देखभाल करने का संकल्प भी लिया। पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। गुजरात के छोटा उदेपुर में रिटायर्ड फौजी का देश सेवा का जज्बा अभी बरकरार है।
रिकेश राठवा रिटायर्ड होने के बाद भी 400 आदिवासी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा के मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन दास ने रेत पर जगन्नाथ की आकृति उकेरी। इसके साथ ही सुदर्शन ने कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने और सुरक्षित यात्रा का संदेश भी दिया। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया में वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।